हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी का सालन, वो भी बिल्कुल आसानी के साथ। तो जिन्होंने मेरे चैनल को भी लाइक शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो जाके कर लीजिए। चलो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले तो मैंने पैन में घी और प्याज 2 अदद डाले हैं। इनको ना हल्का हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करना है, इतना ज़्यादा नहीं करना। जैसे हम चावल बनाने से पहले थोड़ा सा प्याज ब्राउन कर लेते हैं ना, उतना भी नहीं करना। बस इतना सा करना है कि थोड़ा सा ना प्याज जो है ना उसका ज़ैका बन जाए। इतना ब्राउन नहीं करना, बस नॉर्मल सा। ये होता जा रहा है हमारा प्याज ब्राउन। मुझे ना खांसी लगी हुई है। और ये हम डालने लगे, इसमें 2 पीस है दालचीनी के और 2 ही छोटी इलायची है, वो भी डालेंगे और चम्मच हिलाते जाएंगे। हल्की आंच पे ना इनको पकने देना है कि हल्का सा ना ये लाल हो जाए कलर इसका। तो ऐसे चम्मच हिलाते रहें। ये देखें, आपने ऐसे ही पकाते जाना है। ये नहीं कहना कि हम जल्दी से चूल्हा तेज़ कर लें तो बिल्कुल ही प्याज को जला दें। बस ये देखिए हमारा बिल्कुल अब ब्राउन हो चुका है। ये देखिए बस इतना सा करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आपने। ये हमारा ब्राउन हो चुका है, देखें। बिल्कुल मैंने हल्की आंच की हुई है, इतना भी नहीं चूल्हा खोला कि मैं बिल्कुल तेज़ कर लूँ। बिल्कुल हल्की आंच पे बना रही हूँ। जितनी हल्की आंच होगी ना उतना ज़बरदस्त होगा। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने टमाटर लिए हैं 2 अदद। ये लहसुन तो अदरक आपको पता ही है। ये मैंने मिर्चें हैं, टाइम कम की वजह से पहले मैंने काट के रखी थी। और अदरक भी मैंने तोड़ लिया था। गोभी और आलू में तो ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन अदरक डाला जाए, क्योंकि ये वाइवादी होती है ना, उसकी वजह से लहसुन अदरक इसमें ज़्यादा डाले जितना आपसे डाला जाता है। ये देखें, अब सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए ना चारों। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा पानी नहीं आपने अभी ऐड करना इसमें, क्योंकि ये टमाटर में होता है ना पानी, उसी में अभी पकने देंगे हम। अब इसमें हम दूसरे मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने हल्दी ली है, ½ टीस्पून लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी रेड मिर्च। ग्रीन मिर्च डाली हुई है ना ज़्यादा, तो इसलिए मैं ना वो भी ½ टीस्पून ही लूँगी, रेड मिर्च भी। ये डाल दी है मैंने रेड मिर्च। अब इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। बिल्कुल हल्की आंच है मेरे चूल्हे की। ये देखें, आपको तो नज़र आ ही रहा होगा। अगर तेज़ में पकाए तो मिनट में पक जाए और सारा जो है ना काम ख़राब हो जाए। हल्की आंच पे पकाएंगे ना तो आस्ता आस्ता पकेगी, जितना पकेगी उतना ही अच्छा होगा। अब इसमें हम डालेंगे ब्लैक मिर्चें पिसी हुई, वो इसमें ऐड करेंगे। मैं चाय वाले चम्मच का ना 1/4 हिस्सा ये ऐड की है। लहसुन मैंने ना साबुत ही रखा है, क्योंकि गोभी में ना शोरबे वाली हांडी में होता है कि चलो इंसान ना पीस के डाल लिया जैसे भी। ये मैंने लहसुन, क्योंकि गोभी आलू में तो माशाल्लाह वो पकते वक्त ही ये ना नरम हो जाता है। जब हम चम्मच हिलाते हैं ना तो ये खुद ही गल जाता है उसमें।
तो शोरबे वाली हांडी में नज़र आता है, उसमें तो ज़ाहिर सी बात है पीस के ही डालना पड़ता है। प्याज भी बिल्कुल ही जब ब्राउन हो जाए या गल जाए फिर हम पानी डालते हैं। तो इसलिए अब इसमें ना मैं लहसुन इसीलिए रखा था ऐसे, वो खुद ही नज़र ही नहीं आएगा माशाल्लाह। तो अभी हम इसमें नमक डालते हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं नमक कितना डालना है कितना नहीं, हस्बे ज़ायक़ा। कुछ लोग तेज़ खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, हम तो दरमियाना ही खाते हैं। मैंने नमक डाल दिया। अब नमक डालते वक्त हिलाते जाएं आप। आप जितना इसे पकाएंगे ना उतना ही अच्छा होगा। हल्की आंच में ना इसकी बुनाई करते रहें आप। ये मैं अब रख दूँगी इसे 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखें बनाई 2 से 3 मिनट की है मैंने बनाई, तो उसने अपना ऑयल छोड़ दिया है। पानी नहीं मैंने ऐड किया इसमें। बनाई करते वक्त मैंने पानी थोड़ा सा भी नहीं, अब फिर थोड़ी देर 2 मिनट रखूँगी। ये फिर 2 मिनट के बाद देखा है, ये 2 से 2 मिनट करके ना हम 4 मिनट बनाई की है मैंने इसकी। ये देखें अब मसाला ना अच्छे से जो पक गया है। ये देखें अब इसमें सब्ज़ी डाल देंगे हम। सब्ज़ी मैंने पहले ही काट के रख ली थी, तो सब्ज़ी डालते डालते ना हमारी लाइट भी बंद हो चुकी है। सब्ज़ी डाल के मिक्स कर लेंगे। देखें मैंने सारी सब्ज़ी डाल ली है इसमें। अब इसको हिलाती जाऊंगी। आप चाहे तो कुछ लोग खड़ी खड़ी भी, जैसे कि इतनी घुली ना हो इस तरह खाते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल ही मिक्स करके खाते हैं। मैं तो ना इतनी घुली होती है सब्ज़ी और ना ही इतनी खड़ी होती है, दरमियानी हो तो बंदा खा लेता है। अब इसमें ना मैं ये सूखा धनिया डालूँगी। आप पीस के भी डाल सकते हैं, मैंने साबुत डाला है। अब इसको ना मिक्स अच्छे से कर लेंगे। अब इसको रख दूँगी मैं। ये हमारी हंडी देखते हैं पक चुकी है मेरे ख्याल से। हाँ ये देखें खुशबू तो बहुत ही प्यारी माशाल्लाह आ रही है। जो शौकीन है ना आलू गोभी के, वो मैं तो कहती हूँ ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से, बहुत ही मज़े की बनती है।
ये देखिए, अब थोड़ा सा ना इसे और पका लेते हैं। एक मिनट और पका लेते हैं। थोड़ा सा ना मुझे हल्का हल्का सा पानी नज़र आ रहा है। वैसे तो हमारी सब्ज़ी बिल्कुल पक के रेडी हो चुकी है। ये देखें, बिल्कुल ही पक चुकी है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी। कलर भी बहुत प्यारा आया है इसका। अब प्लेट में निकाल लेते हैं इसे। ये देखें, ये देखिए हमारा सालन माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सब्ज़ी बन चुकी है, बहुत ही प्यारी। वीडियो पसंद आए तो दुआओं में याद रखना। उल्फत प्रवीण को दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।